हरे कृष्णा। मैं मुंबई इस्कॉन जू मंदिर से बोल रहा हूँ। आईएएस का थोड़ा स्टडी करेंगे। जापान का विषय लेंगे। जापान में अभी इस हफ्ते में क्या हुआ, वहाँ के एक बड़े नेता ने बोला है कि भविष्य में जापान का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। ऐसा क्यों बोला है कि वहाँ के जो जनता है, बच्चे पैदा करने की उनकी इच्छा नहीं रहती ज़्यादा। इसका रीज़न अलग अलग है, क्योंकि वहाँ पहले से ऐसी एक प्रथा चली कि लिविंग रिलेशन, लड़का लड़की एक साथ रहेंगे तो शादी नहीं करेंगे। जब तक दोस्ती है तब तक रहेंगे, और जो कुछ भावना है उतना ही साझा करेंगे। थोड़े दिन होने के बाद फिर शादी का जो हो जाता है, परंतु बच्चे पैदा करने की भावना निर्माण नहीं होती, क्योंकि पहले से लिविंग रिलेशन में रह के भावना वो उनकी कमकुवत हो जाती है। और तीसरा क्या है कि वहाँ का महंगाई का भी सब्जेक्ट है। वहाँ की जो महंगाई के विषय से वहाँ की कई फैमिली लोग क्या करते हैं कि बच्चे पैदा नहीं करते। वहाँ का जो खर्चा है ज़्यादा है, और वहाँ की जो लोक संख्या कितनी 12 करोड़ के आसपास है। जापान की लोक संख्या 12 करोड़ के आसपास है, परंतु वहाँ की सरकार ने बीच में एक ऐसी योजना बनाई थी कि जो सिटी में रहते हैं वो गांव में 5 साल के लिए फैमिली कोई जाएगी तो उनको सरकार एक पैकेज देगी। 5 साल रहना है गांव में, 5 साल के बाद वापस आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर 5 साल के अंदर आ गए तो दंड है। ऐसा अलग अलग योजना बना रही थी वहाँ की जापान की सरकार। और वह महिला है, स्त्री, वो ज़्यादा इलेक्शन में नहीं उतरती, 2% ही है। वहाँ का जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि उनको वो बोलते हैं हमें फेस करना पड़ता है पुरुषों से, इसलिए हमें वो अच्छा नहीं लगता। और जापान का जो अभी सरकार बोल रही है कि आने वाले भविष्य में संकट हो सकता है कि लोक संख्या कम हो गई तो ऐसा गणित है कि मान लीजिए साल में 10 लाख लोग मरते हैं, तो 10 लाख लोग मरते हैं तो पैदा जो होना चाहिए तो उससे 3 गुना कम पैदा होते हैं। ऐसा हो रहा है, उधर का जो गणित है ना उस विषय से ऐसा निकाला है। और अर्थव्यवस्था का भी प्रॉब्लम हो जाएगा। जापान की जनता जापान में ज़्यादा नहीं दिखेगी तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था के लिए भी प्रॉब्लम होता है। और तीसरा क्या है कि जापान की जो इस साल उन्होंने भी योजना ऐसी बनाई कि खुद की आर्मी बनाना। इससे पहले अमेरिका की आर्मी थी, किराए से लिया था, सब पैसा अमेरिका में जाता था। अमेरिका 80 कंट्री को आर्मी किराए से देती है, उसमें से जापान को भी दिया था। और जापान का जो ग्रोथ हुआ है, किराए से आर्मी लिया तो बाकी सब पैसा किस में गया, देश डेवलप करने के लिए। जो उनके उधर अणु बम गिरा था ना, उसके बाद उनका देश कोलैप्स हो गया था, तो अमेरिका सरकार ने ऐसा प्रोटेक्शन दिया। परंतु अभी इस साल से वो क्या करने वाले, अपनी खुद की आर्मी खुद के खर्चे से खर्चा करके बनाने वाली है, और न्यूक्लियर भी बनाना चाहती है। ऐसा अलग अलग उनका विषय है। परंतु वहाँ की जनता ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रही है, नर्वस भावना, यानी कि संसार चलाना, बच्चे पैदा करना, उनको संभालना, ऐसा हो जाता है। कभी कभी हैंग होकर आत्महत्या करते हैं। वहाँ के जो ट्रेन है, बुलेट ट्रेन हो, कहीं बाकी कोई ट्रेन है, उस ट्रेन के नीचे कोई भी आके आत्महत्या करता है ना, तो वो उनकी फैमिली लोगों को दंड देना पड़ता है, क्योंकि वो रेलवे में बाधा आ गया। ट्रेन पटरी पे रेलवे चलते ना, उसके ऊपर आपकी फैमिली के व्यक्ति ने आत्महत्या किया, इसलिए आपको दंड दिया जाता है, कई रकम है। तो जापान में ऐसे अलग अलग विषय हो रहे हैं। और तीसरा कैसा है, जापान पहले ऐसा बोला जाता है कि वहाँ सूर्य का उगम, सूर्य का जो पहला किरण वहाँ से आता है, ऐसे पहले बोल रहे थे। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने बोला ये न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड देश है ना, वहाँ से पहला सूर्य का किरण प्रकाश होता है। भारत में भी ऐसा बोला जाता है कि मायापुर, चैतन्य महाप्रभु जी है, चैतन्य महाप्रभु का जो धाम है, वह भारत में या विश्व में सबसे पहला सूर्य का किरण आता है। हाँ, ऐसा अलग अलग मान्यता का विषय है। परंतु जापान का जो अभी विषय चल रहा है वो गंभीर विषय चल रहा है कि उनके देश में, क्योंकि जापान में हाइट कम है, उम्र ज़्यादा है, और बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो बुज़ुर्ग लोगों को भी संभालने के लिए यंग लड़के या लड़की तो चाहिए, वही पैदा नहीं होते, ज़्यादा क्या हो गया, बुज़ुर्ग लोग पड़ेगी। वैसा अभी स्थिति जापान में
चल रहा है। जापान की जो धार्मिकता है, हाँ, बुद्ध को ज़्यादा मानते हैं। और ताई ऐसे उनकी परंपरा एक है, ताया ताया। और भारतीय धर्म को भी मानने वाले बहुत है। भारत की फिल्म पिक्चर ज़्यादा उधर चलती है, गाने ज़्यादा पसंद किया जाता है। भारत की कई संस्कृति उधर पसंद किया जाता है। और जापान का जो देश है कि उनका वीज़ा है ऑल वर्ल्ड में किधर भी चलता है, क्योंकि जापान को ऐसी वहाँ की जनता को शिष्टाचार के लिए सब देश ने अच्छा उनको मान्यता दिया है। जापान का कोई भी व्यक्ति कौन से भी कंट्री जाएगा तो उसे वीज़ा का प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ पाकिस्तान का उनका दोनों का जमता नहीं है। और जापान में जो उनकी जो अर्थव्यवस्था है विश्व में तीसरे नंबर पे है। परंतु जापान में मैन पावर बाकी के डेवलप बहुत है, परंतु लोकल जो पब्लिक का जो भक्ति भाव है बुद्ध के ऊपर है, अच्छा है। परंतु जापान में भी अभी क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार क्या कर रही है, लोगों को पुश करे कि फैमिली बढ़ाओ, और उनका अनुदान दे रहे फैमिली बढ़ाने के लिए। परंतु हमें देखना है कि विश्व में ये ऐसा विषय क्यों होता है, क्योंकि धार्मिकता कम है। जहाँ धार्मिकता कम रहती है तो ऐसा अलग अलग देश में कई बाधा निर्माण होता है। तो देश में धार्मिकता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए कि मृत्यु का हमेशा विचार करना चाहिए। मृत्यु के बाद किधर जाना है, और मृत्यु से पहले हम किधर आए, कैसे आए, इस सृष्टि क्यों निर्माण किया, ऐसे छोटे छोटे विषय उसका हमें हमेशा चर्चा में रखना है। तो इससे क्या होता है, धर्म ग्रंथ में सब विषय मिलता है। भारत में जो धर्म ग्रंथ है भगवद गीता, सब हर एक व्यक्ति उसको फॉलोअप करता है। क्योंकि सृष्टि श्री कृष्ण ने क्यों बनाई है कि अपने को कृष्ण ने अपने खुद के आनंद के लिए, तो हम क्या है उनके सेवक हैं। ये ठीक से समझ के लेना जरूरी है। और हमारे प्रश्न बहुत है अर्जुन जैसे, तो हमें क्या करना है, भगवद गीता पकड़ के हर प्रश्न का उत्तर लेना है कि उस ट्रैक में कौन है, उससे प्रश्न उत्तर करना है। तो हम मूर्ति के बाद किधर जाना है, सृष्टि क्यों निर्माण किया है, ये सब विषय हम समझ सकते हैं। आईएएस के लिए तो जरूरी है कि आईएएस जो व्यक्ति है, जो पंत प्रधान को सलाहकार रहते हैं, मुख्यमंत्री को रहते हैं, नीति आयोग में रहते हैं, तो देश के लिए एक ऋषि जैसे काम करते हैं। अगर ऋषि को ये विषय मालूम नहीं, सृष्टि क्यों निर्माण किया, ईश्वर कौन है, ये देश कैसा चलाना है, ये जो नियमावली मालूम नहीं हुआ तो देश ठीक से नहीं चलेगा। तो हमें जैसे अभी जापान में देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि उधर धार्मिकता कम है, इसलिए उनके देश में कैसे देखे, मैंने जो पहले पॉइंट बोला ना, कितना खड़तल स्थिति हो गई है। तो हमें भी क्या करना है, भगवद गीता पकड़ के देश, समाज, सृष्टि, ईश्वर, इनको सब एक साथ लेके जाना जरूरी है, प्रेम से, श्रद्धा से, शांति से। तो रोज़ हम थोड़ा आईएएस का स्टडी करते रहेंगे भगवद गीता के माध्यम से। जितने भी भारत में आईएएस ऑफिसर है वो गीता अच्छी तरह स्ट्रगल कीजिए। गीता स्ट्रगल नहीं तो इसी वजह से नेता लोग बोलते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त कब होगा कि लोग भक्त बनेंगे। तो नेचुरली इच्छा होती है कि हमें धन नहीं, ना धनम नहीं चाहिए, ना सुंदरी नहीं चाहिए, ऐसा भावना हो जाता है। हमें सिर्फ भगवान ही चाहिए और जनता चाहिए, ये तीनों का आदान प्रदान हो जाता है ठीक से भगवद गीता समझने के बाद। रोज़ हम थोड़ा थोड़ा ऐसा स्टडी करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।